क्या गाजा की धरती से इंसानियत का नामो निशान मिटने वाला है? क्या सीज फायर का दावा सिर्फ एक धोखा था? इस वक्त की सबसे बड़ी और रूह कपा देने वाली खबर गाजा से आ रही दोस्तों। गाजा में एक बार फिर बारूद की गूंज उठी है और इजरायली एयर स्ट्राइक ने पूरी असला स्ट्रीट को शमशान बना दिया है। सीज फायर की धज्जियां उड़ाते हुए इजरायल ने वो तबाही मचाई है जिसे देखकर पूरी दुनिया का कलेजा कांप उठा है। दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे गाजा में सीज फायर टूटने के बाद इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ हमले कर कम से कम 7 फिलिस्तीनियों की मौत के घाट उतार दिया है और पूरे गाजा को मलबे के ढेर में बदल दिया है। कैसे वहां के लोग बिना घर, बिना पानी और बिना दवाइयों के तड़प रहे हैं। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज की ये तस्वीर और सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त की जो सबसे भयानक तस्वीरें सामने आ रही है वो गाजा की असला स्ट्रीट से है। इस इलाके को आज एक नहीं बल्कि दो बार बेहद भीषण हवाई हमलों से निशाना बनाया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जहां यह हमला हुआ वहां एक बड़ी वर्कशॉप थी जहां दर्जनों फिलिस्तीनी काम करते थे और अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन इजरायल की रणनीति देखिए। आरोप लग रहे हैं कि इजरायल गाजा की अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह से कुचल देना चाहता है ताकि लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएं। इस अकेले वर्कशॉप वाले हमले में 4 फिलिस्तीनियों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। तबाही का ये तांडव सिर्फ असला स्ट्रीट तक सीमित नहीं रहा है दोस्तों, बल्कि सेंट्रल गाजा में भी इजरायल ने भीषण बमबारी की। वहां भी 2 फिलिस्तीनियों की जान चली गई और सबसे दर्दनाक बात यह है कि मरने वालों में एक मासूम बच्चा भी शामिल है। एक अन्य फिलिस्तीनी ने जख्मों की ताब सहते हुए अस्पताल में दम तोड़ दिया। ग्राउंड से जो खबरें हैं वो दिल तोड़ने वाली है। जब भी कोई धमाका होता है दर्जनों लोग घायल होते हैं, लेकिन उन्हें जब अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां ना तो कोई मेडिकल सप्लाई है और ना ही दवाइयां। यही वजह है कि इलाज के अभाव में गाजा में हर रोज मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। गाजा का पूरा सिस्टम अब पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। आग बुझाने के लिए ना तो फायर फाइटर है, ना ही घायलों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस। वहां के एक स्थानीय नागरिक ने रोते हुए इजरायल की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया। पीड़ितों ने बताया कि पहले इजरायल ने ड्रोन भेजे जिन्होंने हम पर 3 बम गिराए, फिर हमें वहां से भगाने पर मजबूर किया और उसके बाद पूरी जगह को हवाई हमलों से उड़ा दिया। पिछले साल जब सीज फायर का ऐलान हुआ था तब से हम नया आशियाना ढूंढ रहे थे, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सब खत्म हो गया। ना सिर छुपाने को छत है और ना ही पीने को पानी। हकीकत यही है दोस्तों कि गाजा में अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची। सीज फायर के दावों के बीच हर रोज मासूमों की जान जा रही है। लोग बेघर हो रहे हैं और इजरायली सेना लगातार नियमों का उल्लंघन कर रही है। क्या दुनिया इस तबाही को ऐसे ही देखती रहेगी?